एक जमाने में हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी विदेशों से आयात करते थे। आज हमारे कारखानों में बनी मिसाइलें, लड़ाकू विमान, टैंक दुनिया के आसमान में धूम मचा रहे हैं। ये सिर्फ बदलाव की कहानी नहीं है, ये एक खामोश चेतावनी है जो भारत अपने दुश्मनों को दे रहा है। 1.5 लाख रुपए करोड़ सिर्फ एक मौद्रिक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी कड़ी मेहनत, तकनीक और स्वाभिमान का प्रतीक है। 1947 में आजादी के बाद भारत का रक्षा उद्योग शून्य स्तर पर था। हमारे पास हथियार निर्माण क्षमता बहुत कम है, इसका ज्यादातर हिस्सा विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है। 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्धों ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया, देश की सुरक्षा अपने हथियार उद्योग के बिना पूरी नहीं होती। हालांकि HAL, BEL, DRDO जैसे संस्थान 1980 के दशक में बढ़ने लगे थे, फिर भी वे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता के मामले में पिछड़ रहे थे। असली क्रांति 2014 के बाद मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के साथ शुरू हुई। ये सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि एक कार्य प्रणाली बन गए। रिकॉर्ड उत्पादन उपलब्धि। वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 1,50,590 रुपए करोड़ का रक्षा उत्पादन, 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात। 2019-2020 में 79,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-2025 में दोगुने से भी ज्यादा, यानी सिर्फ 5 वर्षों में 90% की वृद्धि। इस उपलब्धि के पीछे निम्नलिखित कारक हैं। 1. रक्षा खरीद नीति में बदलाव। आयात प्रतिबंध सूची के जरिए सैकड़ों हथियार सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदने का फैसला। 2. L&T, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, अदानी डिफेंस जैसी निजी कंपनियों का प्रवेश भारी निवेश कर रहा है। 3. सार्वजनिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण जैसे BEL, HAL, BDL, मिधानी आदि में उत्पादन क्षमता बढ़ाना। 4. रक्षा औद्योगिक गलियारे, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में औद्योगिक क्षेत्र। इसके कारण भारत अब न केवल अपनी सेना को बल्कि अन्य देशों को भी हथियार आपूर्ति कर रहा है। प्रमुख उत्पाद विमान और विमानन। LCA तेजस MK, एक स्वदेशी लड़ाकू विमान, 43% स्वदेशी सामग्री। AESA रडार, हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता। भारतीय वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण के लिए HTT-40। ALH ध्रुव बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर। LCH प्रचंड एक हमलावर हेलीकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। भूमि रक्षा प्रणाली। अच्छे कवच और सटीक मारक क्षमता वाला अर्जुन MK, एक टैंक। ATAGS दुनिया की सबसे लंबी दूरी की 155 मिलीमीटर हॉविट्जर तोप है। पिनाका MBRL एक रॉकेट प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। BMPII सारथ पैदल सेना लड़ाकू वाहन। नौसेना शक्ति। INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी जिनमें स्टील्थ क्षमताएं हैं। विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक जिनमें आधुनिक रडार और मिसाइलें हैं। तात्कालिक आक्रमण और रक्षा तकनीक। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। आकाश एक स्वदेशी मौसम रक्षा प्रणाली है। QRSAM, VSHORAD कम दूरी की मिसाइलें हैं। प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। तकनीकी क्रांति। DRDO हाइपरसोनिक तकनीक परीक्षण। BEL इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, रडार, संचार उपकरण। मिधानी विशेष धातुएं, टाइटेनियम मिश्र धातु। AI और ड्रोन तकनीक। स्वार्म ड्रोन, कॉमिकेस ड्रोन। इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष आधारित रक्षा उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली। वैश्विक प्रभाव और भू राजनीति। भारत शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देशों में शामिल। निर्यात बाजार। फिलीपींस, वियतनाम, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिका। पाकिस्तान का तकनीकी अंतर बढ़ता जा रहा है। INS विक्रांत, ब्रह्मोस चीन के समुद्री मार्गों का मुकाबला करने के लिए तैनात। वैश्विक विश्वसनीयता। युद्ध के समय में भी भारत आपूर्ति के लिए तैयार है। आगे की राह। 2030 का लक्ष्य 3 लाख रुपए करोड़ का उत्पादन, 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात। AMCA, TEDBF, घातक UCAV, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2। रक्षा के लिए क्वांटम संचार। रक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत। 1.5 लाख रुपए करोड़। यह संख्या न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रही है बल्कि उसके सम्मान की भी रक्षा कर रही है। ये एक शांत लेकिन गंभीर संदेश है जो एक राष्ट्र अपने दुश्मनों को दे रहा है। हम तैयार हैं। हमारी जमीन, आसमान, समुद्र को कोई छू नहीं पाएगा। भारत आज न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश है बल्कि ये विश्व की रक्षा शक्तियों में से एक है। अधिक रहस्य, अधिक ज्ञान अगले वीडियो में। इसे पसंद करें, इसे साझा करें और अभी सदस्यता लें।